Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? Welcome to Zahir English series. Today's lecture is about the thank you ma'am. Thank you ma'am lesson number 4 है. इस लेसन में हम लोग आज जो है वो इसके सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे. हल्का सा इंट्रोडक्शन इसका दे दिया जाता है कि थैंक यू मैम जो है वो एक मॉरल स्टोरी है कि हम लोग जो है वो ज़िंदगी के अंदर जो है वो किसी भी बुराई को जो है वो अच्छाई से भी रोक सकते हैं. तो ये थैंक यू मैम की स्टोरी है कि एक लड़का जो है वो एक औरत का पर्स छीनने की कोशिश करता है. जैसे कि वी स्टडीड इन द लेक्चर दैट कि वो एक होटल ब्यूटी शॉप में काम करती है, वहाँ से वापस आ रही होती है एट 11 o'clock एट नाइट. तो देयर वाज डार्क एंड अ बॉय ट्राई टू स्नैच हर पर्स. और वो पर्स छीन के भाग नहीं पाता बिकॉज पर्स वॉज वेरी हैवी. तो वो गिर जाता है. तो वो औरत उसको अपने घर ले जाती है, उसका ट्रीटमेंट जो है. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वुमन एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द बॉय. तो डिफरेंट थिंग्स जो है हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं. तो ये सबक हमने पढ़ा. इस लेसन के बाद इसके सिनोनिम्स जो हैं वो वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम लोग जो ना वो आज डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट और लेसन के स्टूडेंट्स इसमें देखें कि स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग. टग का मतलब होता है जो है वो टग ऑफ वॉर जैसे गेम खेलते हैं हम लोग. वो रस्सा कशी की जो गेम होती है, किसी चीज़ को जो है वो जर्क झटका, ठीक है, वो देना. तो उसको जो है वो ये इस सेंस के अंदर इसका मीनिंग आता है. रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना. तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास हैं लिबरेट, बिलीव, टीज एंड डाइन. तो लिबरेट आज़ाद करना होता है, तो ये राइट ऑप्शन होगी. इसी तरह पोप्ड आउट, किसी चीज़ का बहना, पसीना उसके जो है ना स्वेट पोप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस. तो पोप आउट, केम आउट. तो जर्कड फिर वैसे ही आ गया, वो झटका देना, ठीक है. तो जिसको हम लोग जो है ना वो जो है वो शुक, हिलाना, उसको जो है वो ज़ोर से. अशेम्ड योर सेल्फ नीचे नंबर 5 पे है. अशेम्ड का मतलब क्या होता है? शर्म आना. तो शर्म आने में कॉन्फिडेंट, सेटल्ड, डेयरिंग ये वर्ड्स तो नहीं आएंगे. रिमोर्सफुल जो है वो इसका मतलब भी शर्मिंदा होना होता है. तो नेक्स्ट पेज हमारे सामने आता है जी फ्राउंड, मतलब माथे पे बल डालना, त्योरी चढ़ाना, ठीक है. और जो है वो जिसको कहते हैं कि इसका स्काउल्ड भी सिनोनिम हो सकता है. तो ग्लोअर्ड भी इसका एक नया वर्ड है, इसको याद रखें कि फ्राउंड जो है वो स्काउल्ड के अलावा ये ऑप्शन भी आ सकती है. ड्रैगिंग का मतलब क्या होता है? खींचना. तो यहाँ पे पुलिंग एक ऑप्शन मौजूद है 7th में, तो यही सूटेबल ऑप्शन हो सकती है. नंबर 8 में देखें प्रेजेंटेबल, कि लुक प्रेजेंटेबल. वो कहती है अपने सर में कंघी फेरो ताकि तुम अच्छे दिखाई दो. ये MCQs भी है हमारी एक्सरसाइज के अंदर. तो लेट्स सी कि इसका जो है वो प्रेजेंटेबल का मतलब जो है ना वो क्लीन, बैड, गुड. स्मार्ट ज़्यादा सूटेबल है, तो स्मार्ट इज़ द राइट ऑप्शन. एम्बैरस, शर्मिंदगी होना किसी चीज़ की, कि इंसान जो है वो जब ह्यूमिलिएट होता है, शर्मिंदा होता है. ये डिसअपॉइंट, अनॉय, बीट, ये ऑप्शंस मौजूद हैं, ये नहीं आएंगी. तो स्नैच का मतलब क्या होता है? छीनना. फिक्स भी नहीं, प्लेस भी नहीं, पिक भी नहीं. तो ग्रैब इज़ द राइट ऑप्शन. यहाँ पे ग्रैब जो है वो सही ऑप्शन में इसको हम देखेंगे. तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी स्टूडेंट्स 11 नंबर पे है जी मिसट्रस्टेड, यानी जिस पे ट्रस्ट ना किया जाए. मिसट्रस्टेड, डिसट्रस्टेड ही सूटेबल ऑप्शन होगी. बाकी वरीड, मिसअंडरस्टूड, मिसप्लेस्ड, दीज आर नॉट सूटेबल ऑप्शंस. तो नेक्स्ट है जी स्ट्रगल, कोशिश करना किसी चीज़ के लिए, वो स्ट्राइविंग फॉर समथिंग. तो स्ट्राइव का मतलब भी कोशिश करना ही होता है. रैटल्ड, किसी चीज़ का बजना, बार बार जो है वो, ये यहाँ पे वर्ड जो है वो क्लैटर्ड असल में जो है वो ज़्यादा सूटेबल लगता है मुझे, कि शायद टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, कि टाइपिंग मिस्टेक में ये मुझसे लिखा गया क्लैटर्ड. यहाँ पे जो है वो ऑप्शन सही है. लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक. लैच का मतलब क्या होता है? झपटना, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए जो है वो झपटना, स्नैचिंग. और बॉदरिंग मी नंबर 15 पे है. वाज आई बॉदरिंग यू, जब तंग करना, टीज करना किसी को, ठीक है. ट्रबल करना भी हो सकता है,
ऑफेंस गुस्सा में सेंस में आ जाता है, तो ट्रबल ज़्यादा सूटेबल वर्ड है। तो स्टूडेंट्स ये नंबर 15 था हमारे पास, हमने इसके सिनोनिम्स को देख रहे हैं। तो नंबर 16 पे आ जाएं जी। नंबर 16 है मेक अ डैश, का मतलब होता है दौड़ जाना, गो हेस्टली। डेवेलिश बुरे तरीकों को कहते हैं कि बुरे तरीकों से हासिल किए गए जूते तुम्हारे पाँव को जला देंगे, जब वो औरत उसको जो है वो एडवाइस करती है। तो ये जो है वो फाउल डेवेलिश। तो स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर, लटकाना, ठीक है, तो हंग जो है वो सूटेबल ऑप्शन है। रैटल्ड फिर आ गया, देखें कि जो है वो टीथ रैटल्ड, रैटल्ड का मतलब होता है यहाँ पे नॉक्ड, वो नॉकिंग होता है, वो गाड़ी नॉक करती है, उसके पिस्टन वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जब भज रही होती है उसकी आवाज़ आती है। तो उस सेंस के अंदर मैंने ये एक एक्स्ट्रा वर्ड जो है वो उसमें ऐड किया कि रैटल्ड के लिए एक और ऑप्शन जो है वो तैयार कर ली। तो स्टूप का मतलब जो है वो झुकना भी होता है, ठीक है, बेंड होना भी होता है, ठीक है, बट बेंड डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप, यहाँ पे स्टूप का मतलब जो है वो झुकने की सेंस में आया है, तो बेंड इसकी जो है वो राइट ऑप्शन हो सकती है कि वो झुक कर उसका पर्स उठा कर दे। तो फर्मली ग्रिप्ड का मतलब होता है पकड़ा गया, पकड़ा गया जो है वो किसी भी चीज़ को ग्रैस्प कर लेना, पकड़ लेना। तो ड्रैग का मतलब क्या होता है, घसीटना, खींचना। तो ड्राइंग, वो ड्रॉ भी करते हैं हम लोग, किसी चीज़ को खींचते हैं। तो थ्रोइंग, बीटिंग, पिंचिंग नहीं आ सकता, फेंकना होता है ना थ्रोइंग। तो फ्रेल कमज़ोर को कहते हैं वीक, कोई भी वीक हो, फ्रेल एंड विलो वाइल्ड। बॉदरिंग फिर जो है वो ट्रबलिंग, एक सेंस शायद रिपीट हो गया। तो लास्ट अवाइल, लास्ट अवाइल देर तक रहना, रिमेन। वो कहती है ना कि अगर आप ये समझते हो कि मेरा और आपका जो लिंग ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा तो यू हैव अनदर थॉट कमिंग। तो नेक्स्ट है जी जर्कड, फिर आ गया जर्कड। तो ट्विच्ड जो है वो झटका देना, एक नया वर्ड इसमें ऐड किया है जिस वजह से इसको दोबारा रिपीट किया गया। हाफ नेल्सन, वो आधी कफली डालना, वो लॉक करना जो है वो लेग लॉक भी होता है, कोई भी लॉक है, फुट लॉक है, वेड लॉक है। तो ये जो है वो नेल्सन, उसको जो है वो कफल मारने को कहते हैं, असल में गर्दन को पकड़ के दबोच लेना। रियर बैक साइड को कहते हैं रियर एंड ऑफ द हाउस, ठीक है, तो रियर ऑफ द कार। ये चीज़ें जो हैं वो रूमर्स कमरों में रहने वाले होते हैं, पर्सनस इनहेबिटेंट्स। वेयर अपाउन जो है वो जहाँ पे जो है वो एट लास्ट, इमीडिएटली, फौरन जो है वो, कंसिक्वेंटली, नतीजे के तौर पर। थोड़ा सा ये सूट करते हैं सारे वर्ड्स एक दूसरे के साथ, बट जो है वो उसने उसको जो है वो वहाँ पे छोड़ देती है। तो केंड मिल्क, डिब्बे में जो बंद दूध होता है, प्रिजर्व्ड मिल्क। फोक्स पीपल, लोगों को कहते हैं, यहाँ पे फादर, मदर, रिलेटिव ज़्यादा सूटेबल रहेगा, वो तो एक रिलेटिव, एक रिलेशन बन जाता है ना, ये सारे इकट्ठों को फोक्स कहा जाता है। ब्लॉन्ड्स जो है वो जिनके फेयर हेयर्ड होते हैं, चमकदार बालों वाली। बिहेव योर सेल्फ, कि अच्छा जो है वो परफॉर्म करना, अच्छी बात करना नेक्स्ट टाइम। बैरन स्टूप, बैरन का मतलब होता है खाली, ठीक है, वीरान, उसको जो है बैरन स्टूप कहते हैं, जहाँ पे वो लड़का एंड पे पाँव रखता है बाहर जाने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हम देख रहे थे कि इसके 35 वर्ड्स हमने देखे थैंक यू मैम में से। तो ये हमारे पास जो है वो लाइफ डजेंट रिक्वायर दैट वी बी द बेस्ट, ओनली दैट वी ट्राई आवर बेस्ट। तो ये आप एक बात को याद रखें कि ज़िंदगी इस चीज़ का नाम नहीं है कि हम बेहतरीन हो जाएं, बल्कि ज़िंदगी इस चीज़ का नाम है कि वी शुड ट्राई आवर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो है ना चैप्टर नंबर 5 का डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा